ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक सच्चे मन की जरूरत होती है। कर्म का लिखा इंसान को हर हालात में भुगतना ही पड़ता है। ना तो अमीर इंसान धन देकर दूसरों को सुख खरीद सकता है और ना तो गरीब इंसान धन लेकर अपने हिस्से का सब सुख दूसरे को बेच सकता है। इतना जरूर याद रखना, जिसके कर्म बुरे हो और जिसका आत्मा शुद्ध और पवित्र ना हो, उसका मंदिर में जाकर पूजा करना व्यर्थ है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का आज का दिव्य संदेश आप जरूर सुनिए, क्योंकि साई जी ने इसे खास साई भक्तों के लिए ही बनाया है, तो इसे नज़रअंदाज ना करो। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोचना कि उसके आंसू हमारे लिए सजा बन सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ अलग और विश्वास है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के अनमोल विचार है जो अब तक पहुंच रहे हैं, तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। तेरा साथ हो तो साई हर मुश्किल आसान हो जाती है। तेरे आशीर्वाद मेरे जिंदगी की मुश्किल भरो धूप में ही खुशियों की छाया बन जाती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के ऐसे कुछ खास अनमोल विचार है जो आपको बहुत आसानी से जीने के लिए मदद मिल सकती है। शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, साई बस तुझसे इबादत है। खुश रखना इस सबको बाबा, इस दुनिया गुजारिश है, इतनी ही आपसे गुजारिश है। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल तो आप ही करना ही मत, ताकि ऐसे साई जी के संदेश आपके कानों तो पड़ रहे तो ये साधारण मूल्य नहीं है, ये गोष्ठ साधारण नहीं है। आप इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से अंत तक सुनो, ताकि जो कष्ट है आपके, वो कष्ट खत्म हो सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमें कराता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी तरह संकटवीर पुरुषों को महत्व है। प्रबुद्ध व्यक्ति स्वयं ईश्वर की किसी और पर निर्भर नहीं रहता। इंसान का पहला उस समय शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। प्रशुद्ध मुक्ति के लिए अग्नि का ढेर, पत्थर और सेना भी प्रसन्न है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश बहुत खास है, तो इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक जरूर सुनो। मैं धरती की मधुर सुगंध है, मैं अग्नि पुष्प है, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और असामान्यों का आत्मशरण भी मैं जानता हूँ। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे आप पूरा सुनते हुए आगे बढ़ो। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण ने जो लड़े फिर भी जीत पक्की कर दी, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ नहीं छोड़ सकता। उसी तरह हमको भी इसी तरह से किसी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अनिवार्य को करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर होता है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देता हूँ, मैं दृढ़ कर देता हूँ। आप भगवद गीता के उपदेशों में विश्वास रखते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी पोस्ट आपके लिए बनाऊं।
बुद्धि व्यक्ति समय ईश्वर के किसी भी और पर निर्भर नहीं रह सकता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं जी के अनमोल विचार है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इसे पूरा सुनो। थकान कभी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराश, भय और असंतोष के कारण होती है। मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हें लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला खुबरी सब जानता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये द्रौपदी, इस कलयुग में तुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अब राम कृष्ण नहीं आएंगे, तुम्हें समझना पड़ेगा, खुद को संभलना ही होगा। इस दुनिया में ऐसे कुछ पापी लोग हैं, उससे संभल कर रहना। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, खुद को बनाना पड़ता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कभी भी आप निराश मत होना, बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो। बात इतनी मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो कभी खुद को कड़वी ना लगे। जिसे तुम अपना समझ कर मुझे हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। कभी भी किसी को इतना बुरा मत कहो कि उसका दिल दुखाए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिन अच्छा है तो हर रोज़ सुख होगा। सही कर्म वही नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपूर्ति सही का कर्म वही जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, अगर आप अपने कर्म अच्छे रखोगे तो ना ही किसके सामने झुकने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी को बोलने की। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवताओं में दृढ़ता से दे पाता हूँ। तो अपनी भक्ति मुझ पर इतनी बनाओ कि मुझे आने के लिए मजबूर होना पड़े। आपको आशीर्वाद देने के लिए मैं हमेशा दौड़ा चला आऊँगा। जो भक्तिभाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे लाइक करना मत भूलो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलो। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। साईं भक्तों, परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्तियुक्त कर्मयोग से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक समान देखते हैं, वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप से देखता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखता है, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि जो भी काम करो वो अच्छे करो, कर्म से करो, ताकि आपको कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़े। केवल अपने सच्ची भाव से, अपनी सच्ची भक्ति से बस साईं जी के ऊपर भरोसा रखो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। तो आप तो सिर्फ साईं के ऊपर भरोसा रखो। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता है। साईं भक्तों, गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तो आप बिना डरे अपनी जो भी कार्य करते हो उसे मन से पूरा करो। आप निश्चित रूप से ही आपका काम पूरा होगा। फल की अपेक्षा कर्म को प्रधानता दो, फल की
अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तो अपने कर्म जितने अच्छे होंगे उतना ही आपका भाग्य खुलेगा। सत्य शिव है, अनंत विशिव है, अनंत विशिव है, ओमकारम शिव है, शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही शक्ति, शिव जो समाये तन और मन में, तो शिव हूँ मैं, शिव हूँ तुम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। तो आप जितने कर्म अच्छे रखोगे उतना ही आपका भाग्य खुलेगा। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी को भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की भी गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को नहीं होगी। किसी न किसी को किसी के रूप में मदद तो लेनी ही पड़ती है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं, जो आपको कर्म अच्छे बनाने हैं। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्थान होती चाहिए, क्योंकि अर्जुन भी युद्ध भूमि में जाने के से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। तो आप भी अपने साईं जी को चुनो और देखो कि आपका आत्मबल कितना बढ़ता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जितना आप साईं जी के ऊपर दृढ़ता से विश्वास करोगे उतना ही आप भाग्यशाली होगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करने चाहिए, तुम इच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी को होती है जो जिंदा मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं जी के अनमोल विचार है जो आप तक पहुंच रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक सुनो। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम जरूर लिखो। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। तो आपका भी इस धरती पे जन्म हुआ है कुछ कार्य को करने के लिए, तो उस कार्य को प्राप्त करो। गीता में कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते जाओ। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साईं जी आपके साथ है। मेरे लिए ना कोई गुणी है ना ही प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने का इच्छा रखता है, उसका विश्वास उसी देवता उसे जरूर लौटा देते हैं। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा और चाहती मुझे, मेरा थी पर मैं हूँ रुक्मिणी का गया। विधि का विधान है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखो, जो होना था उसे तो होना ही है। इंसान का पतन उस समय शुरू होता है जाता है जब वह आपको अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। कभी भी गैरों की सलाह मत लो। इसीलिए अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि गैरों को पूछने की जरूरत ही ना पड़े। जीवन को संसार के नहीं स्वयं के दृष्टिकोण से जीना चाहिए, क्योंकि यह संसार कभी किसी से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, फरकता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो।
आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है। जीवन को संसार के नहीं स्वयं के दृष्टिकोण से जीना चाहिए, क्योंकि यह संसार कभी किसी संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होता। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धिमान ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर तक पहुंचने से का रहस्य स्वयं आपके भीतर छिपा है। यदि आप में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास व कड़ी लगन है और आप मेहनत करने से नहीं घबराते हो, तो आप प्रगति की राह के हर बंद दरवाजे खोल सकता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के लिए आपको सिर्फ अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखना होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति जरूर प्रदान करो और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।